पवन कुमार ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्हें इमोशनल लेस ज्ञानी तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति के लिए कुर्सी कुमार अपने इर्द गिर्द घूमते सभी लोगों पर खासा नजर रखते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते थे, पार्टी के हित में कोई फैसला लेते थे तो जॉर्ज फर्नांडिस को हटा करके शरद यादव को बनाया, शरद यादव को हटा करके आरसीपी को बनाया, आरसीपी को हटा करके ललन बाबू को बनाया। अब जॉर्ज और ललन बाबू, आप फासला समझ सकते हैं, राजनीतिक चिंतन भी समझ सकते हैं, दोनों की दक्षता भी समझ सकते हैं। तो ये जब से ताकतवर हुए हैं तब से कमज़ोर लोगों की तलाश में रहते हैं जो उनके अनुसार चले। इधर लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा में टूट के बाद समस्तीपुर से सांसद और पारस गुट की तरफ से लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज रविवार को पटना पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक हर तरफ भव्य स्वागत किया। वहीं प्रिंस राज ने पटना पहुंचकर पार्टी कार्यालय में पारस गुट के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पूर्व मंत्री भीमराज के साथ ही पार्टी के पूर्व के सदस्य रहे कई नेताओं ने एक बार फिर पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रिंस राज ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी में बिखराव और को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कोई टूट नहीं है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी कर डाली। कोई भाई में टूट नहीं है, ना ही कोई पार्टी में टूट है। यह पार्टी वही है जो आदरणीय स्वर्गीय रामदास पासवान जी ने पार्टी बनाई थी, अपने आइडियोलॉजी को रख के दलित शोषित पिछड़े को की आवाज बन के ये हमने पार्टी के गठन हमारे आदरणीय रामदास पासवान जी ने किया था। आज भी वही पार्टी है, कोई पार्टी टूटी नहीं है, कोई भाई में टूट नहीं हुई है, सिर्फ शीर्ष नेतृत्व का बदलाव हुआ है कि हम तो उनका अपना साथी मानते हैं। हमारे लोजपा के 6 सांसद हैं, वो भी लोजपा में ही है, लेकिन जैसे हमने कहा कि भाई वो उनके कुछ सलाहकार है जिस तरीके के भ्रम फैलाते हैं और जिस तरीके का उनको थिंक टैंक देते हैं कि भाई आप ऐसा बोलिए, आप ऐसा कार्य करिए, तो हम चाहेंगे कि उनके इस चीज़ से वो दूर रहें। देखिए उनका ये अपना पर्सनल रहा है। कभी भी हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों या कोई भी पार्टी के व्यक्ति हो, कभी किसी ने नहीं चाहा था कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े, सभी की इच्छा थी कि साथ में ही चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरीके का उनका रवैया आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ रहा, वो हमारी पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो कर्मठ प्रधानमंत्री है, देश के लिए बात करते हैं, देश की चिंता करते हैं, कैसे आगे बढ़ाया जाए। कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, सभी को वैक्सीन, जिस प्रकार से वैक्सीन लग रही है, आधे से ज़्यादा जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी है। बाकी विदेशों में देखिए तो इतनी तो पॉपुलेशन नहीं है जितनी हमने वैक्सीन यहाँ लगा दी है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके कुशल नेतृत्व में ये वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को आशीर्वाद यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे। नालंदा पहुंचते ही चिराग के तेवर मुख्यमंत्री पर सख्त दिखे। उन्होंने 7 निश्चय योजना को सबसे भ्रष्टाचारी योजना बताते हुए एक बार फिर बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की बात कही और अगली सरकार में लोजपा की सक्रिय हिस्सेदारी होने का भी दावा किया है। आशीर्वाद यात्रा पर नालंदा पहुंचे चिराग पासवान ने वहां के लोगों को अपार जन समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। चिराग ने कहा कि आज उनके स्वागत में जिस तरीके से जनसैलाब नीतीश कुमार के गृह जिले में उमड़ा है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले के लोग अब पूरे बिहार की जनता उनकी नीतियों से नफरत करने लगी है। विधि व्यवस्था को आप देखिए, एक मुझे कोई नालंदा का मुझे व्यक्ति आप दिखा दीजिए नालंदा जिला का जो बोले कि बिना घूस लिए भैया हम लोग का कोई काम होता है। हर सरकारी योजना में, हर सरकारी काम में बिना घूस के, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। और यही कारण है कि सालों से योजनाएं लंबित पड़ी हैं। नली गली नल जल योजना, जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, 7 निश्चय भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना है। आने वाला समय बताएगा, इतिहास गवाह बनेगा और आप लोग देखिएगा। इधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक रिसोर्ट में आयोजित
भाजयुमो राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भाजपा के युवा साथियों की हौसला अफजाई किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रवाद की धारा को संचित कर उसे आगे बढ़ाने की अपील की। एक सामान्य घर का व्यक्ति जब भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बना श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने उन सारी चीजों को, उन सारी राजनीतिक और देश से जुड़े हुए ऐसे सवालों की प्रतिबद्धता को उन्होंने कार्य रूप में करने का काम किया। आज भी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सिर उठाकर आप इस बात को कहते हैं और गौरवान्वित होते हैं। इधर मुंगेर में पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ के 22वें अधिवेशन में बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुंगेर किला परिसर स्थित परिसदन में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बिहार में 23,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 59 बड़ी कंपनियों ने बिहार में एथेनॉल उत्पाद के लिए फैक्ट्री बैठाने को आवेदन दिया है। इस मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक प्रणव यादव भी मौजूद रहे। ट्रेड को ला करके रोजगारों को सीधा स्किल्ड निपुण होने के बाद करने के लिए हम टाटा टेक्नोलॉजी की मदद। देखिए, बिहार की सरकार स्किल्ड निपुण लोगों को निपुण रोजगार देने के लिए, लोगों को निपुण बनाने पर बहुत तेजी से काम कर रही है। हम लोगों का चुनाव के अंदर वादा था कि 19 लाख लोगों को हम लोग रोजगार मुहैया कराएंगे और यह रोजगार कौशल के माध्यम से ही आ सकता है। तो इस क्षेत्र में हम लोग कई कार्य कर रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से हम लोग कौशल विकास पर जोर दे रहे हैं। इधर बेगूसराय में जिला कांग्रेस कार्यालय भवन में रविवार को पार्टी के विभिन्न मोर्चा संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का जन्मदिन भी खास रहा, जिस कारण से कांग्रेसियों में दोहरी खुशी देखी गई। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर झा के जन्मदिवस की शुरुआत के साथ की गई और उन्हें बधाई दी गई, जिसके बाद सभी नेताओं को सम्मानित किया गया। इधर रोहतास जिले के डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बताया कि डेहरी डालमिया नगर परिषद की मुख्य पार्षद विशाखा सिंह द्वारा असंवैधानिक तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर कुर्सी पर काबिज होने की जांच की मांग जिलाधिकारी से की है, लेकिन उनके द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की गई, जिसके खिलाफ उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं डेहरी विधायक ने बताया कि यदि 10 दिनों के अंदर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। नगर परिषद में असंवैधानिक ढंग से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर जो मुख्य पार्षद विशाखा सिंह जो नगर परिषद पर काबिज हैं, उनके विरुद्ध मैंने डीएम धर्मेंद्र कुमार को आवेदन दिया था, जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और मिली भगत से जो है उनमें। इधर छपरा में महाराजगंज के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह वापस जेल चले गए। प्रभुनाथ सिंह के साथ उनके छोटे भाई दीनानाथ सिंह भी हजारीबाग जेल गए। गौरतलब है कि प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह मशरक के पूर्व विधायक और अशोक सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह अपने भतीजे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पेरोल पर बाहर आए थे। पेरोल की मियाद खत्म होने के बाद प्रभुनाथ सिंह वापस जेल चले गए। तो यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बने रहिए डीटीवी भारत के साथ। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार।
फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात दरभंगा की करेंगे। दरअसल दरभंगा जिले के NH57 रानीपुर के समीप मधुबनी की ओर से जा रही ट्रक ने अनियंत्रित होकर पिकअप वैन में टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए और पिकअप चालक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए DMCH भेज दिया गया। वहीं खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर दरभंगा जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ के साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर आक्रोशित लोगों ने बहादुरपुर अंचल कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया है, जिसको लेकर प्रेमजीवर पंचायत के बलहा वेदीपट्टी बांकीपुर में माले नेता दामोदर पासवान की अध्यक्षता में बैठक कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही गई। आपको बता दें कि यदि यहाँ के लोगों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए बातें कही है और साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि जल जमाव का निदान करने, पंचायत स्तर पर कोरोना टीकाकरण कैंप लगवाने के साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर के भी प्रदर्शन करेंगे। आज की मीटिंग से हम लोग ये तैयारी शुरू करें कि पूरे गांव का एक भी गरीब नहीं छूटे, एक भी। इधर सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं ने CDPO और DPO के खिलाफ मोर्चा खोला है। बैठक में मौजूद सेविकाओं ने बताया कि नानपुर की नई CDPO और यहां आए 1 साल हो गए हैं। इतने दिनों में 2-4 दिन ही वे ऑफिस आई हैं, जिनकी वजह से ज्यादातर काम बाधित है। बैठक की अध्यक्षता कर रही रेणु ने बताया कि अगर DPO कार्यालय में रजिस्टर नहीं मिला, सेविकाओं की 22 माह के बकाया जो वेतन है उसका भुगतान नहीं हुआ तो मजबूरन वे DM ऑफिस का घेराव करेंगी। लोग के ऊपर जो है DPO और CDPO बहुत प्रताड़ना कर रही है। अच्छा जी। क्या जैसे प्रताड़ना में क्या आती है, कुछ पूछती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, पूरा रजिस्टर सेंटर से उठा के ले जाती है। इसका विरोध आपने पहले नहीं किया? ले ही गई है ये 27 तारीख को, 28 तारीख को ले गई, 29 को ले गई है। सभी का 7 को सेंटर का ले गई है, जिस सेंटर पे गई है सबका। इधर सुपौल जिले के सदर अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सरकारी एम्बुलेंस चालक को प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने मारपीट कर दिया। बताया गया कि जिसके बाद सरकारी एम्बुलेंस चालक परिसर में ही सुरक्षा की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए। हालांकि मौके पर पहुंचे SDO और सिविल सर्जन ने चालकों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घटना को लेकर पीड़ित सरकारी एम्बुलेंस चालक प्रवीण कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल परिसर स्थित प्राइवेट एम्बुलेंस चालक एक गैर लड़की के साथ मौजूद था, जिसे देखने के बाद उसने साक्ष्य जुटाने के तौर पर जब फोटो खींचने की कोशिश की, जिसके बाद नाराज प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने गुस्से में आकर उसके साथ मार पिटाई किया।
जो हमको पता चला है कि जो सरकारी एम्बुलेंस है प्राइवेट एम्बुलेंस में कुछ बात को लेकर के कुछ तर्क वितर्क उसी में लोग आपस में किया है, तो हमको पता चला है तो हम लोग आए हैं, ये सब हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, कार्रवाई होगी जो जिसकी गलती होगी उस पर। ठीक है, थैंक यू। किस बात को लेकर सर हुआ था ये तो हमको नहीं पता है, तो हम लोग इधर लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र में रविवार को दो भाई के बीच जमीनी विवाद में हुई मारपीट के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज हेतु लखीसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जो मामले की छानबीन में जुट गई है। देखने के लिए वहाँ से लपेट कर घर आया। घर से रपटने हम लोग सोचे कि मारपीट हो रहा, बड़ा भाई मार रहे, तो हम लोग भी भागने सोचे, तो रोड पे मारने लगा, तो दूसरे आदमी गांव बुलाया तो भीड़ लग गया। तो वहीं दूसरी तरफ लखीसराय जिले के नदियामा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने लखीसराय शेखपुरा मुख्य सड़क मार्ग पर शव को रखकर घंटों रोड जाम किया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी ने परिजनों को पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपए देकर जाम को खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लूट छिनतई करने वाले गिरोह के 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट के 40,000 रुपए सहित कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने मीडिया से बातचीत कर इस बात की जानकारी दी। उड़ान एक्सप्रेस के डिलीवरी बॉय से गिरवाहा पुल जो सदर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ से एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके पास से करीब 1,30,000 रुपये और मोबाइल तथा अन्य सामान को छीन लिया गया था। टीम का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के अंदर में, और छापामारी के क्रम में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तीनों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इधर बक्सर के डुमराव अनुमंडल के नचाप पंचायत के ग्रामीण इन दिनों पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। नल जल योजना के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचाने की योजना यहां काफी समय पहले ही दम तोड़ चुकी है। हालांकि विभाग के दस्तावेजों से यह अब भी सुचारू रूप से ही संचालित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आधे घरों में पानी पहुंच रहा है, जबकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको हैंडपंप तथा कुओं पर ही आश्रित होना पड़ रहा है। पंचायत में लाखों रुपए की लागत से नल जल योजना शुरू की गई थी, लेकिन देखरेख के अभाव में इस योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। नचाप पंचायत की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें मूल समस्या है यहाँ के लोगों को जागरूक करना बाकी है। लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो पहला काम है कैंपेन करके लोगों को जागरूक करना। और जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास कई किस्म का विकास होता है। एक नली गली का विकास हो, गांव में आने जाने का जो सुविधा है वो खास करके बारिश के दिनों में बहुत ही दयनीय। इधर पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं नौतन थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है और कई मामलों में उसके ऊपर मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिसकी जांच लगातार चल रही है। इधर दरभंगा में स्वास्थ्य सुविधा की लाचारी को लेकर एमएसयू की साइकिल यात्रा शुरू की है। बता दें कि रविवार से मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने बहादुरपुर प्रखंड उपाध्यक्ष नीरज भारद्वाज और अनीश चौधरी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा प्रारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी 13 अगस्त को होने वाले प्रखंड मुख्यालय पर स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर 1 दिवसीय धरना को लेकर लोगों को जागरूक करना है। हर तरह के आम आवाम के साथ अगर जवाब नकारात्मक मिले छे तो उनका हम जागरूक करे के काज करबे, उनकर अधिकार के प्रति। और आवे वाला दिन में
13 अगस्त के जे बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर हमर सबके एकटा व्यापक तौर पर बहुत बड़का आंदोलन हुआ वाला है स्वास्थ्य केंद्र के मुद्दा के लऽ ओहि मुद्दा में हम हिनका सब। अब खबर है झारखंड की। इन दिनों किसान धान की बुआई में जुटे हैं। कई किसान लगातार बारिश से निराश भी हैं तो कई खुश हैं। बता दें कि 2 दिन पहले 48 घंटों की बारिश में आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। कई घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां भी डूब गई। वहीं अगर बात किसानों की करें तो इस बार किसानों का ऋण अब तक झारखंड सरकार ने माफ नहीं किया है। सरकार का कहना है कि कार्य जारी है, जल्द ही कर्ज माफ किया जाएगा। इधर किसानों का कहना है कि इन साल जो है वो आखिर में धान की पैदावार अच्छी होगी, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं गुमला के जो भी पाट में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पति मनीष ने अपनी पत्नी निरंती देवी को मारपीट कर घसीटते हुए बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।